मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे हो, ये हम जानना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यह है, शास्त्र तो बहुत सारे हैं, देवता बहुत सारे हैं, मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके निकलने लगते हैं तो बगल में शिव जी बैठे हुए हैं। ओह, ये नाराज नहीं हो जाते। इसलिए थोड़ा सा जल का छींटा उन पर भी मारते हैं, 2 अगरबत्ती उनको भी लगाते हैं, 4 चिनोरी उनको भी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। फिर वहां से निकल करके जाने लगते हैं तो दुर्गा मैया बैठी हुई है बगल में। हो, इनको भी राजी करना चाहिए। फिर आगे हनुमान जी बैठे हुए हैं। स्थिति ऐसी है, देवता बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है, शास्त्र बहुत सारे हैं, लेकिन जीवन तो थोड़ा है। क्या करें महाराज? कोई ऐसा बताइए ना, एक को पूजने से ही सब पूज जाए। क्योंकि समय बहुत कम है। तीसरा प्रश्न है, भगवान तो सामर्थ्यवान है, फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या किसी राक्षस को मारने के लिए भगवान का अवतार होता है क्या? किसी राक्षस को मारने के लिए भगवान का अवतार होता है क्या? क्यों भगवान अवतार लेते हैं? और भगवान अवतार लेते भी हैं तो भगवान के कितने अवतार? कोई कहता भगवान के 4 अवतार हैं, कोई कहता 10 अवतार हैं, कोई कहते 24 अवतार हैं, कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुनई गावई श्रुति संता। शास्त्रीय प्रमाण से उस परमात्मा के कितने अवतार हैं? 5वां प्रश्न हमारा यह है, परमात्मा का वेद में कोई नाम नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है, अनामी है, तो फिर अनामी होते हुए, निराकार होते हुए दशरथ जी महाराज और कौशल्या माँ का बेटा कैसे बन करके आया? उसका नाम कैसे हो गया? रामकृष्ण कैसे हो गया? 6ठा प्रश्न हमारा यह है महाराज, जब भगवान अपनी लीला को करके धराधाम को छोड़ करके अपने लोक को पधारे तो फिर ये धर्म अकेला पड़ गया, क्योंकि कलयुग आ गया ना तब से इस धरती पर, तो ये धर्म किसकी शरण में गया? धर्म अकेला पड़ गया। ये हमारे 6 प्रश्न है महाराज, बहुत उचित जान पड़े तो आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज तो जगत कल्याण के इन प्रश्नों को सुन करके आनंदित हो गए, हर्षित हो गए, और अपने गुरु स्वरूप जो सुखदेव जी महाराज हैं, उन सुखदेव जी महाराज को नमन किया। संतों ने पूछ लिया, महाराज ये सुखदेव जी कौन है? हमारी कथा के बारे में सुनाया। भैया ये सुखदेव जी महाराज वैसे तो व्यास जी के बेटे बनकर के धरती पर आए, लेकिन इससे पहले ये गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी के सुख पक्षी है। बैस के बड़ा ट्रबल चाहिए, जैसा था वैसे रहने दो, तुम तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। वैसे तो ये गोलोक धाम के किशोरी राधा जी के सुख पक्षी,
किशोरी राधा करुणा की मूर्ति है जगत कल्याण करने के लिए। सुखदेव जी महाराज को सुग्गा सुग्गी के अंडे के रूप में जन्म लेने के लिए कहा। भगवान शिव के आश्रम पर आकर के सुग्गा सुग्गी के अंडे के रूप में जन्म लिया। बर्फीली हवाएं चलने लग गई। सुग्गा सुग्गी छोड़ करके उड़ गए। माता पार्वती ने पूछ लिया भगवान भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ, आपके गले में जो मुंडों की माला है, नारद जी महाराज मुझे कह करके गए हैं, बता करके गए हैं, आपके गले में जो मुंड माला है उसमें किसके सिर लगे हुए हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ इस बात का कोई प्रतीक मेरे पास है, कोई चिन्ह है, तो बस ये मुंडों की माला है, इसमें और किसी के सिर नहीं है, तुम्हारे ही सिर लगे हुए हैं। लीला की सिद्धि के लिए तुम जब जब देह धारण करती हो और तुम्हारी देह का अवसान होता है तो तुम्हारे उस मुंड को शरीर में से लेकर के मैं पिरो लेता हूं। माता पार्वती कहती है, हे भगवान, अगर ऐसी बात है तो बार बार मैं ही क्यों मरती हूँ? आप तो कभी मरते ही नहीं हो, आप तो कभी जन्मते ही नहीं हो। आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है, आपका जन्म मरण नहीं होता? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, मैंने तो अमर कथा का पान कर रखा है, इसलिए मैं जन्म मरण से रहित हूं। चरण पकड़ लिए माता पार्वती ने, हे प्रभु, वही अमर कथा आप मुझे भी श्रवण कराइए ना। मैं भी अब मेरा भी अब अंत आ चुका है, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। अब मैं भी जन्मना नहीं चाहती, अब मैं भी मरना नहीं चाहती। हे प्रभु, मुझे भी अमर कथा सुनाई। भगवान ने कहा, देवी, मैं बाहर देख लूं, कोई अनाधिकारी जीव तो इस कथा को नहीं सुन रहा है। सुग्गा सुग्गी उड़ चुके थे, अंडा वहां पड़ा हुआ था, बर्फीली हवाओं के कारण अंडा नीचे गिरा, टूट गया, विगलित हो गया। अनाधिकारी सब जीव वहां से उड़ गए। भगवान शिव ने आंख बंद करके कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा का अंतिम दिन आया, ज्ञान की चर्चा, उद्धव जी महाराज और भगवान कृष्ण का संवाद आया। सुनते 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 उधर उस अंडे में तो जीव प्रकट हो गया। सुखदेव भगवान, छोटा सा सुख पक्षी, उस कथा के प्रभाव से झूम झूम करके उस कथा को सुन रहा है। और इधर माता पार्वती को ज्ञान की कथा आती नींद आ गई। क्यों आ गई नींद? सीधी सी बात है, जहाँ ज्ञान की चर्चा प्रारंभ होती है ना, वहाँ हमें नींद आने ही लग जाती है। और जहाँ चुटकुले हों, मनोरंजन की बातें हों, ओह, दिन क्या सारी सारी रात हम निकाल देते हैं साहब, पता ही नहीं चलता कब रात के 2 बज गए हैं। सोए हैं कि नहीं सोए हैं, 2-2 रात क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जहाँ ज्ञान की चर्चा है, जहाँ ज्ञान की चर्चा है, वहां हमें नींद आने ही लग जाती है। भक्ति माता के बेटे इसीलिए तो बूढ़े होकर के पड़े थे वहां वृंदावन में। बहुत समझने की बात है, जिस चीज का कोई ग्राहक नहीं रहता है ना, उस चीज का मोल वैसे ही कम हो जाता है। ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक आज दिखाई नहीं देता है, इसलिए ज्ञान वैराग्य को तो बूढ़ा होना ही पड़ेगा ना। हमारे जीवन में ज्ञान की जिज्ञासा हमें नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो वैराग्य कहां से आएगा? ज्ञान से ही वैराग्य आता है।
तो ज्ञान वैराग्य को कोई चाहता ही नहीं है, तो भैया फिर ज्ञान वैराग्य को तो बूढ़ा होना ही होगा ना। माता पार्वती को नींद आ गई। भोलेनाथ आंख बंद करके कथा सुना रहे हैं, उधर सुख पक्षी झूम झूम करके उस कथा को सुन रहा है और माता पार्वती के सुर में हुंकारी भर रहा है। ओम ओम हरे आदि शब्दों का उच्चारण कर रहा है। कथा पूरी हुई, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब माता पार्वती की नींद खुली, चरण पकड़ लिए, ओहो प्रभु क्षमा करना। वो उद्धव जी ने भगवान से क्या पूछा था और फिर भगवान कृष्ण ने क्या जवाब दिया उनको, मैं सुन नहीं पाई, थोड़ा दोबारा से सुनाइए ना। भगवान भोलेनाथ ने कहा सुन नहीं पाई, तो फिर अब तक कथा कौन सुन रहा था? तुम कथा नहीं सुन रही थी, तो अब तक कथा कौन सुन रहा था? बाहर निकल करके देखा, नन्हा सा पक्षी कथा के प्रभाव से अंडा विगलित था, जुट गया, पक गया और कथा के प्रभाव से जीव प्रकट होकर के कथा सुनने लग गया। आज भगवान भोलेनाथ ने देखा, दर्शन किया, कथा में तो आनंद आ रहा है इसको, लेकिन अगर यही कथा सामने बैठ करके सुनता तो कितनी बढ़िया बात थी। पीछे बैठ करके कथा सुनी है इसने, इसलिए मुझे लगता है मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। भैया कभी भी कथा सुनो तो सामने बैठ करके कथा सुनो, जैसे भी आपसे बैठा जाए। भगवान भोलेनाथ को पहले तो हंसी आई थोड़ी सी और फिर आवेश आया, इसने ब्रह्म विद्या की अमर कथा की चोरी करी है। त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े, वही नन्हा सा सुख पक्षी उड़ता 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 कैलाश मान सरोवर से हिमालय पर्वत पर होता हुआ बद्रीनाथ धाम में व्यास जी महाराज का जहाँ आश्रम है जिसका नाम सम्यप्रास। व्यास जी की पत्नी आज व्यास जी से चर्चा कर रही है, हे स्वामी बुढ़ापा तो आ चुका है, कोई बुढ़ापे की लाकड़ी, कोई सहारा होगा कि नहीं होगा, कोई बेटा बेटी होगा कि नहीं होगा? व्यास जी महाराज कहते हैं, देवी कौन किसका बेटा, भगवान का भजन करो सब मंगल होगा। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के डर से ये सुख पक्षी, ये सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े बद्रीनाथ धाम में आए और भगवत प्रेरणा से व्यास जी महाराज की पत्नी उसको जम्भाई आई और जम्भाई आते ही मुख खुला, मुख मार्ग से उदर में सुखदेव जी महाराज ने प्रवेश कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ आश्रम के बाहर ढूंढने लगे। व्यास जी ने कहा महाराज क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बाबा अभी अभी एक चोर आया है हमारे आगे आगे। क्या चुराया महाराज? अरे महाराज उसने हमारी अमर कथा को चुराया है, अब हम उसे दंड देना चाहते हैं। व्यास जी महाराज हंसने लगे और कहने लगे, महाराज क्षमा करना, आप तो महादेव हैं, क्या कहूं मैं आपसे, थोड़ा विचार तो करिए। जिसने अमर कथा को पान कर लिया है, जो अमर हो चुका है, उसको कैसे मारोगे आप? उसको मार नहीं सकते आप। भगवान भोलेनाथ वहां से लौट करके चले गए। एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो संतों ने पूछा। कह रहे हैं सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों तुमने पूछा मानव के लिए परम धर्म क्या है, कल्याण का रास्ता क्या है। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, भैया
वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। भैया मानव मात्र के कल्याण का रास्ता संत शास्त्रों ने एक ही बताया है। कौन सा रास्ता? मानव जीवन यदि हमने धारण किया है परमात्मा की कृपा से, तो मनुष्य बनकर के यदि कल्याण चाहते हैं, हम हमारा उद्धार चाहते हैं, तो भैया बस उसका एक ही रास्ता, एक ही साधन है, परमात्मा के चरणों से प्रेम करना प्रारंभ कर दो। चाहे किसी भी माध्यम से प्रेम करिए, कथा के माध्यम से प्रेम करिए उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, कीर्तन के माध्यम से प्रेम करिए, पूजा के माध्यम से प्रेम करिए, पाठ के माध्यम से प्रेम करिए, परोपकार के माध्यम से प्रेम करिए, चाहे जैसे प्रेम करिए, लेकिन कल्याण चाहते हो तो बस परमात्मा के चरणों से प्रेम करना प्रारंभ कर दीजिए। उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। प्रेम के साथ भी दो शर्त लगाई। कल्याण चाहते हो परमात्मा से प्रेम करो, लेकिन उस प्रेम में दो शर्तें हैं। कौन कौन सी दो शर्तें? आइए समझें इस कथा। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भैया प्रेम के साथ में भी दो शर्तें लगाई है। कौन कौन सी दो शर्तें? कल्याण चाहते हो तो प्रेम तो करो परमात्मा से, लेकिन कैसा प्रेम करो? पहली शर्त है बिना किसी डिमांड का प्रेम करो। हम कथा सुन रहे हैं परमात्मा से, इसके बदले में हमारी कोई मांग नहीं होनी चाहिए। परमात्मा रीझेंगे तो ऐसे प्रेम से रीझेंगे। हम कोई परोपकार का काम कर रहे हैं, जगत कल्याण का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम प्रेम करो भगवान से। कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए उस प्रेम के पीछे। भगवान की कथा तो हम भी करवावे, लेकिन पहले बेटे की नौकरी लग जावे ना, उसके बाद में फिर कथा करवावे। बेटे का विवाह हो जाए, उसके बाद में फिर भी हम भी फिर धर्म का काम करेंगे साहब। सूत जी महाराज कहते हैं अगर कल्याण चाहते हो परमात्मा से प्रेम करो, लेकिन कैसा प्रेम करो? उसमें कोई मांग नहीं होनी चाहिए, बिना मांग का प्रेम करो। पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है बार बार बिगड़ने वाला, बार बार बनने वाला प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में अपने इष्ट से प्रेम करो, वो प्रेम कभी टूटे नहीं, कभी बिगड़े नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, अपने धर्म को हमें कभी त्यागना नहीं चाहिए, अपने इष्ट को कभी त्यागना नहीं चाहिए हमें। वह परम तत्व एक ही है। संसार में आपको जो भी श्रेष्ठता दिखाई दे रही है, वह मेरे उस परम तत्व का ही स्वरूप है।
उस एक ही परम तत्व को योगी लोग ब्रह्म के नाम से जानते हैं, ज्ञानी लोग परमात्मा के नाम से पुकारते हैं और भक्त लोग भगवान के नाम से उसको भजते हैं। वास्तव में वह ईश्वर एक ही है, परमात्मा दो नहीं होते, वो ईश्वर एक ही होता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उस एक ही परम तत्व को, एक ही सत्य को विद्वान लोग, ज्ञानी जन अनेक अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, भैया तुमने पूछा शास्त्रों का सार क्या है, एक को पूजने से सब पूज जाओ, क्योंकि जीवन तो थोड़ा है ना। उसके बारे में कहा, भैया जगत में जितने देवता हैं उन सारे के सारे देवताओं के मूल भगवान नारायण है। जगत में जितनी देवियां हैं, इन देवियों की मूल लक्ष्मी माता है। नारायण परो देवा, देवा नारायण गजा, नारायण परा यज्ञा, नारायण परा मखा। जगत में जितना कुछ दिखाई दे रहा है ये मेरे परमात्मा नारायण के ही अंश सब है। चाहे वह कोई देवता हो, चाहे कोई यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मेरे परमात्मा के ही अंश है। आप जिसको भी पूज रहे हैं ना, वो पूजा मेरे नारायण को ही अंत में प्राप्त हो रही है, क्योंकि जिस देवता की पूजा कर रहे हैं वो देवता मेरे परमात्मा के ही अंश है, मूल जगत के नारायण है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कार, केशवं प्रतिगच्छति। जैसे आकाश मंडल से बरसात होती है, असंख्य बूंदें बरसात के रूप में धरती पर टपकती है और फिर सारी की सारी इकट्ठी होकर के फिर नदी का स्वरूप ले लेती है, समुद्र में जाकर के मिल जाती है, एक एक बूंद समुद्र में पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, जगत में जिसका यजन कर रहे हैं, परमात्मा नारायण मूल है, सारा का सारा वहां पहुंच रहा है। तो भैया अगर सौभाग्य प्राप्त है तो हम अपने जीवन में नारायण के चरणों की ही शरणागत पूर्ण रूप से करें, प्रयास करें नारायण के शरणागत होने का। कैसे सुंदर उदाहरण दिया, यथा तरोर मूल निषेचनेन। आपके घर के बाहर कोई पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है, आपका नियम है रोज का, किसी पवित्र नदी में आप स्नान करने के लिए जाते हैं, सरोवर में जाते हैं, स्नान करके आते हैं, एक लोटा जल भर करके लेकर के आते हैं उस पीपल के वृक्ष के लिए। आपका विचार है मैं इस लोटे के जल को पीपल के सारे पत्तों पर छिड़कना चाहता हूं।
एक भी पत्ता बाकी नहीं बचना चाहिए। अगर ऐसी भावना है तो फिर पीपल के पत्तों पर आपका वो जल छिड़क भी नहीं पाएगा, आ भी नहीं पाएगा। और अगर आपने पत्तों पर जल छिड़क भी दिया तो उस वृक्ष को कोई फायदा होने वाला नहीं है। संत जन कहते हैं, ये कथा कहती है, अगर उसी लोटे के जल को आपने उस पेड़ की जड़ में डाल दिया ला करके रोज, तो जड़ के माध्यम से वह जल तने में भी पहुंच जाएगा, डाली डाली में भी पहुंच जाएगा, पत्ते पत्ते में पहुंच जाएगा, पुष्प पुष्प में, फल तक पहुंच जाएगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा, भैया समय कम है, जाना दूर है, शास्त्र बहुत है, देवता बहुत सारे हैं और समय तो कम है। तो भैया जिसमें भी आपका मन रमता हो, जिससे आपका मन बातें करता हो, उसी से प्रेम करिए, उसको अपना इष्ट बनाइए। सब नारायण के ही, उस परमात्मा पर ब्रह्म के ही स्वरूप है। अपना इष्ट बनाइए किसी भी एक स्वरूप को। और उसके चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाइए। पूजा वह श्रेष्ठ नहीं है, हमने परमात्मा के किसी एक स्वरूप को इष्ट बनाया और दूसरे की हम निंदा करें। अपने इष्ट को हम ऊंचा बतावें, बड़ा बनावें और दूसरे की निंदा करें, वो पूजा कभी श्रेष्ठ हमारी नहीं हो सकती है। कोई भेद ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं, इस जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, ये सब मेरे ही स्वरूप है। इसलिए एक को इष्ट बनाओ और जो भी सामने पड़ जावे ना, उसको नमन करो। अनादर किसी का मत करिए, निंदा किसी की मत करिए, सबको नमन करिए और हृदय में स्थान एक को दीजिए। जैसे पति परायणा पतिव्रता नारी सारे घर के लोगों के साथ में रहते हुए सबका सम्मान करती है, किसी का अनादर नहीं करती। घर में सास जी हैं, ससुर जी हैं, और भी जो लोग हैं, सबका सम्मान करती हैं, लेकिन इधर तो स्थान अपने पति को ही देती है। सबका स्थान नहीं हो सकता इधर। इसलिए भैया इष्ट तो एक बनाओ जीवन में, जिससे आपका मन बातें करता हो, और सम्मान सबका कर। एक को साधोगे तो सब सध जाएंगे, और सबको साधने का प्रयास करोगे ना जीवन में, तो कोई सध नहीं पाएगा। इसलिए संतों ने कहा, बहुत सुंदर बात, सरल शब्दों में, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जा, जो तू सेवे मूल को, फूले फले अघा। भैया जीवन में जो सार है, उस सार को पकड़ने का प्रयास कर, परम तत्व से जुड़ने का प्रयास कर। जिज्ञासा मैं जीवन हमारा होना चाहिए। तुमने पूछा तीसरे प्रश्न में, उस परम तत्व का अवतार कैसे होता है, क्यों होता है? क्या राक्षस को मारने के लिए अवतार होता है भगवान का? सूत जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा तो इतने सामर्थ्यवान हैं, दुनिया में जितने राक्षस हैं, जितने दैत्य हैं, जितने दुष्ट हैं, अपने लोक में बैठे बैठे ही वहां संकल्प मात्र से ही सबको समाप्त कर सकते हैं। जिसके बारे में वर्णन है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई,
अगर भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए ना उस परम पिता परमेश्वर की, तो सारे संसार में प्रलय हो जाए। वह परमात्मा राक्षसों को मारने के लिए यहां नहीं आते। वह परमात्मा तो अपने भक्तों के साथ खेल खेलने आते, क्रीड़ा करने आते। तुलसी, कबीरा, मीरा, नरसी, रैदास, धन्ना आदि आदि जो पवित्र हृदय के भक्त हैं, इनके साथ क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कई कई कारण बताए संतों ने उस परमात्मा के यहाँ आने के। किसी ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा धरती पर आते हैं। साधु जनों की रक्षा करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, लेकिन भागवत काल ने, व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन भागवत में किया है। भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? वैसे तो भक्तों की इच्छा से नाना प्रकार के रूप धारण करके पधारते हैं, लेकिन व्यास जी की दृष्टि में बड़ी सुंदर बात। व्यास जी कहते हैं भगवान इस धरती पर मनुष्यों को मनुष्यता की शिक्षा देने के लिए पधारते हैं। रामकृष्ण बनकर के आते हैं भगवान मनुष्यों को मनुष्यता की शिक्षा प्रदान करने के लिए। चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा भैया कितने अवतार? उस एक ही परम तत्व के 24 अवतार शास्त्रीय दृष्टि में यहाँ पर कहे गए। आप लोग वैसे 24 अवतारों के बारे में जानते होंगे, फिर भी कथा के माध्यम से हम श्रवण करें। उस परमात्मा का पहला अवतार सनत कुमारों के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार उस परमात्मा का धरती का उद्धार करने के लिए वराह शुकर के रूप में हुआ। तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में हुआ। ये देवर्षि नारद कोई छोटे मोटे महात्मा मत समझ लेना इनको, साक्षात नारायण के तीसरे नंबर के अवतार। चौथा अवतार परमात्मा का नर नारायण के रूप में हुआ। पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में हुआ। देवहूति माँ को माध्यम बना करके जगत को उपदेश किया। पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में हुआ। छठा अवतार मेरे उस परमात्मा का दत्तात्रेय के रूप में हुआ, जिन्होंने दैनिक उपयोग की चीजें हैं उनसे एक एक शिक्षा को प्राप्त किया। 24 जीवन में शिक्षा गुरु बनाया और जगत को संदेश दिया भैया मेरे रोज उपयोग में काम आने वाली चीजों को मैंने गुरु बना करके इनसे कुछ न कुछ सीखा है, तुम भी सीखो। सातवां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में मेरे परमात्मा का हुआ। यज्ञ परोपकार का, धर्म का,
हर काम यज्ञ के समान है, और वह यज्ञ साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। 7 दिन की हम यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये भी यज्ञ है। इस यज्ञ का नाम ज्ञान यज्ञ है। हम परमात्मा की चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, इसलिए इस यज्ञ का नाम ज्ञान यज्ञ है। और ये यज्ञ साक्षात उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। 8वां अवतार उस परमपिता परमेश्वर का ऋषभदेव भगवान के रूप में हुआ। ऋषभ माने श्रेष्ठ। अपने कर्मों से, अपने आचरण से जिसने अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लिया है, उसी का नाम ऋषभ है। हमारे सनातन में अवतार की गणना में ये 8वें अवतार है ऋषभदेव भगवान, और जैन संस्कृति में ये प्रथम तीर्थंकर है। तीर्थंकर का मतलब जिनके पदार्पण से हमारा घर तीर्थ बन जावे, वही तीर्थंकर। बोले ऋषभदेव भगवान की। हमारे सनातन में ये अवतार गणना में 8वें अवतार। 9वां अवतार पृथु महाराज का हुआ, जिन्होंने पृथ्वी को, धरती को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, और मनुष्यों के लिए मनु महाराज को बछड़ा बना करके गौ बनी हुई धरती से मनुष्यों के हमारी जरूरत की एक एक चीज का धरती से दोहन किया। ये पृथु महाराज 9वें अवतार। 10वें अवतार मत्स्य नारायण का अवतार। 11वें अवतार कच्छप अवतार। समुद्र मंथन के समय मंदराचल जब धरती को धस रहा है, तो मेरे परमात्मा ने कच्छप अवतार धारण कर लिया। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, और 13वां अवतार मोहिनी अवतार, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को ठेंगा दिखाया। ऐसे मेरे मोहिनी भगवान। 14वां अवतार भक्त प्रहलाद की बात की सत्यता की रक्षा करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए भगवान नरसिंह। नरसिंह अवतार ये 14वां अवतार। 15वां अवतार वामन अवतार, बलि महाराज की आकांक्षा को पूर्ण किया। 16वां अवतार भगवान परशुराम का अवतार। है वंशीय जो क्षत्रिय थे, अपना आचरण भूल चुके थे, धर्म का रास्ता भूल चुके थे। नाम तो इनका राम है, लेकिन परशु हाथ में रखते हैं, इसलिए नाम हो गया परशुराम। है वंश के जो क्षत्रिय लोग थे, उनको अपना रास्ता याद दिलाने के लिए, धर्म का रास्ता, अपनी मर्यादा याद दिलाने के लिए हाथ में फरसा उठाया। 21 बार इस धरती को नक्षत्री बना दिया। ये मेरे परमात्मा के 16वें अवतार। 17वां अवतार व्यास जी महाराज का अवतार, जिन्होंने एक वेद के 4 वेद कर दिए जगत के कल्याण के लिए। 18वां अवतार मेरे प्रभु राम का अवतार, जिन्होंने ऐसे ऐसे आदर्श हमारे सामने स्थापित किए। बेटा बनो तो मेरे जैसा बनो, भाई बनो तो मेरे जैसा बनो, पति बनो तो मेरे जैसा बनो, और तो और भी शत्रु भी बनो तो राम जैसा। इतना धर्ममय जीवन है, ऐसा आदर्श हमारे जीवन में स्थापित किया है। 19वां अवतार बलराम जी का हुआ, और 20वां अवतार मेरे लाला कन्हैया का हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
इसके बाद 21वां अवतार बुद्ध भगवान का हुआ। 22वां अवतार कोई कोई संत जन हरि अवतार जिन्होंने आकर के गजराज की रक्षा करी इसको मानते हैं, कोई कोई हैग्रीव अवतार मानते हैं। 23वां अवतार हंस अवतार, जिस हंस अवतार से ब्रह्मा जी को उपदेश किया मेरे परमात्मा ने। और 24वां अवतार अब आगे कलयुग के अंत में होगा। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में संभल गांव में विष्णु यश भक्त के यहाँ मेरे परमात्मा नारायण अपना 24वां अवतार धारण करेंगे, जिस अवतार का नाम होगा कल्कि अवतार। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। व्यास जी महाराज को 17वां अवतार बताया। तो इन सौन का 88,000 महात्माओं ने पूछ लिया, महाराज ये व्यास जी महाराज कौन है? एक वेद के 4 वेद इन्होंने कैसे किए? ये भागवत की कथा इन्होंने कैसे लिखी महाराज, कैसे रचना करी? बहुत उचित जान पड़े तो हमें बताइए ना महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं आपने बहुत सुंदर पूछा है। व्यास जी महाराज के बारे में भी बताएंगे, परीक्षित महाराज के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, भगवान का गुणगान, थोड़ा सा भजन बीच में, फिर आगे कथा श्रवण करें। श्रीमन्नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। खींचत खींचत जल में ले गया गज को जब वो ग्राह, खींचत खींचत जल में ले गया गज को जब वो ग्राह, खींचत खींचत जल में ले गया गज को जब वो ग्राह, खींचत खींचत जल में ले गया ग्राह। तिलवर सुंदर ही जल बाहर, तिलवर सुंदर ही जल बाहर, बोले गजराज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। करने तपस्या भारी, हिरण्याकश्यप वन को गया करने तपस्या भारी। और एक पेड़ के नीचे उसने अपनी समाधि लगाई, एक पेड़ के नीचे उसने अपनी समाधि लगाई। उसी पेड़ पर बैठा तोता, उसी पेड़ पर बैठा तोता, बोला बारंबार श्रीमन्नारायण हरि बोल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
कर श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले बारंबार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भज मन नारायण 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्स। फैला करके देखा, क्या देखा? लोग वेद के अर्थ को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। करुणा करके एक वेद के 4 वेद कर दिए, उसको सरल बना दिए लोगों के लिए। 4 वेद से भी फिर फायदा नहीं हुआ तो फिर 6 शास्त्र बना दिए, फिर भी लोग वैसे के वैसे रहे। रामायण महाभारत जैसा इतिहास क्या नहीं दिया मैं। आज अपने आश्रम में उदास होकर के बैठे हैं, क्यों? मैंने जो कुछ लिखा है, जो कुछ किया है, लोगों के जीवन में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम कितनी ही सुंदर कविता लिखें, कितना ही सुंदर काव्य लिखें, अगर उस लिखे हुए को सामने वाले लोग पढ़े नहीं, पढ़ करके उसका फायदा आनंद नहीं लेवें, तो उस लिखे हुए का क्या फायदा? आज इसी दुख से दुखी होकर के अपने आश्रम में बैठे हुए नारद जी महाराज पधारे और नारद जी महाराज ने सब सुना। सुन करके आज 4 श्लोकों की भागवत का दान व्यास जी महाराज को कर दिया, जो पिताजी ब्रह्मा जी से नारद जी को मिली थी। यही चतुश्लोकी भागवत नारायण प्रभु से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, और नारायण प्रभु से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से फिर नारद जी को, आज नारद जी महाराज ने उसी चतुश्लोकी भागवत का दान व्यास जी महाराज को कर दिया। मानो चतुश्लोकी भागवत के रूप में नारद जी ने व्यास जी को आज दीक्षा दे दी हो और कह दिया, हे व्यास जी महाराज, अब आप अपनी मति से इन 4 श्लोकों के ही जितने चाहो उतने श्लोक विस्तार करें। व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में इस 4 श्लोकों की भागवत का विस्तार किया। नारद जी महाराज ने अपना पूर्व जन्म भी सुनाया। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था और मेरी माँ दासी संतों के यहाँ सेवा करती। चौमासे के 4 महीनों में संतों का सत्संग हुआ। मेरी माँ उनका सत्संग सुनती, मुझे भी सुनाती, उनके झूठे बर्तन मांजती, मुझे भी खिलाता। 4 महीने के सत्संग के बाद मैं एक ही निर्णय पर पहुंचा, ओ जगत में कोई किसी का नहीं है। मेरा मन कहता है, अब तो संत लोग जब जाने लगे तो मन कहता है क्या, चल रे हमसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। भैया कोई किसी का जग में नहीं है। हे व्यास जी, मैं चलते 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 उत्तराखंड की भूमि पर आया और संतों ने जो मंत्र दिया था निरंतर उसका जाप किया। परमात्मा की झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई उस जाप के कारण। थोड़ी देर झांकी हृदय में रही, बाद में फिर अंतर्धान हो गया। उस झांकी को पाने के लिए मैं व्याकुल हो गया। लेकिन आकाशवाणी हुई, अरे बालक,
इस जन्म में तेरे कुछ कर्म शेष हैं अभी, इसलिए मेरा तुमसे मिलना संभव नहीं है। हाँ, दूसरा जन्म तुम्हारा होगा तो जरूर तुम मेरे ही अंश से प्रकट होगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हे व्यास जी महाराज, जैसे तैसे मैंने अपना वो जीवन पूरा किया, और दूसरा ब्रह्मा जी महाराज ने जब दूसरी सृष्टि करी तो दूसरी सृष्टि में मैं वही दासी का बेटा संतों की कृपा से आज ब्रह्मा जी की गोदी से उनका बेटा देवर्षि नारद बन करके प्रकट हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास जी महाराज से नारद जी महाराज कह रहे हैं, संतों की कृपा से जब दासी का बेटा देवर्षि नारद बन सकता है तो फिर आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते हैं? अगर जगत का कल्याण करना चाहते हैं तो भक्तों के चरित्र वाली, भगवान के करुणों के चरित्र वाली भागवत का निर्माण आप करें। व्यास जी महाराज ने अपनी मति से 4 श्लोकों की भागवत के 18,000 श्लोक कर और फिर निर्माण करके अब मैं दूं किसको इसको? भागवत का तो हर कोई अधिकारी नहीं है ना, मैं इसको दान किसको करूं? भागवत का अधिकारी व्यास जी की दृष्टि में वही आदमी है जिसने काम और क्रोध को जीता है। व्यास जी की दृष्टि में भागवत का वही अधिकारी है। आजकल तो भागवत के हर आदमी अधिकारी, हम जैसे लोग अधिकारी बन गए हैं, लेकिन व्यास जी की दृष्टि में जिसने काम और क्रोध को जीता वही भागवत का अधिकारी। और दुनिया में दृष्टि डाल करके देखा व्यास जी महाराज ने, कौन इसका अधिकारी हो सकता है? तो अपना पुत्र सुखदेव भागवत के अधिकारी के रूप में दिखाई दिया। लेकिन सुखदेव को कैसे बुलाया जाए? वो तो निर्गुण निराकार की समाधि में निश्चित रूप से बैठा हुआ, कैसे बुलाया जाए? भागवत के ही कुछ श्लोकों को चुना जिसमें परमात्मा की सुंदरता का वर्णन है, परमात्मा की करुणा का, दयालुता का चिंतन है। ऐसे श्लोकों को शिष्यों को रटाया और सुखदेव जी महाराज जहां समाधि में थे वहां जाकर के गाया। सुंदरता को सुन करके तो फिर आंखें बंद हो गई। होगा कोई होगा तो सुंदर अपने लिए, हमें क्या करना? हमें तो अपने निर्गुण निराकार से काम है। लेकिन ज्यों ही दयालुता का वर्णन सुना सुखदेव जी महाराज ने, आंखों में आंसू आ गए, दौड़े दौड़े आए पिताजी की शरण में। हे पिताजी, आप मेरे पिता तो थे ही सही, अब आज से गुरु और बन जाइए। 18,000 श्लोकों की भागवत को दान कर दिया पिताजी ने सुखदेव जी महाराज को। अध्ययन किया और फिर लौट करके अध्ययन करके वन में निर्गुण निराकार की समाधि में जाकर के स्थित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कह रहे हैं, सोनकादि ऋषियों को ऋषियों, परीक्षित महाराज को जब 7 दिन में मरने का साप मिला, यही सुखदेव जी महाराज भगवत प्रेरणा से शुक्रताल में गंगा माँ के किनारे पधारे और यहाँ आज आए, राजा ने चरणों की पूजा करी और 7 दिन तक ये पावन कथा परीक्षित को सुनाई और परीक्षित को सुना करके उसका मोक्ष कर दिया।
संत महात्माओं ने कहा महाराज व्यास जी के बारे में बताया, आपने सुखदेव जी के बारे में बताया, हमने तो सुना है परीक्षित महाराज धर्मात्मा राजा थे, ऐसा क्या अपराध हुआ इनके जीवन में इनसे कि ऋषि के बेटे ने इनको 7 दिन में मरने का साथ दे दिया। कैसे सुखदेव भगवान पधारे, क्या अपराध हुआ, कैसे राजा ने अनशन किया, ये सारी कथाओं को उचित जान पड़े तो प्रभु हमें श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं भैया बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। वैसे परीक्षित के जन्म की कथा मैं सुनाना उचित नहीं समझता था, लेकिन अब जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित महाराज ऐसे भक्त हैं भगवान के जिनकी कथा के साथ साथ परमात्मा की कथा का भी उदय होता है। ऐसा भक्त कोई साधारण भक्त तो नहीं हो सकता जिसकी कथा से, जिसके जीवन की गाथा से परमात्मा की कथा का उदय होता हो, वो कोई साधारण भक्त नहीं है। ऐसा भक्त बालक एक भी कुल में पैदा हो जाए तो वो कुल ही धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण यही कुल उपज विनीत। ऐसा भक्त बालक जिस कुल में पैदा हो जाए वो कुल ही धन्य हो जाता है। जरूर सुनाएंगे परीक्षित महाराज की कथा, लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं सज्जनों ये कथा प्रातःकालीन जो सत्र है हमारा कल का 10:30 बजे से है 1 बजे का, उस सत्र में हम परीक्षित महाराज के जन्म की कथा श्रवण करेंगे। कैसे इनको ऋषि पुत्र का शाप मिला, कैसे गंगा तट पर अनशन करके आए सबको छोड़ करके, और फिर सुखदेव जी महाराज ने पधार करके भागवती कथा का इनको श्रवण करा करके इनको मोक्ष प्रदान किया। ये सारी कथाएं हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आइए कीर्तन के साथ विश्राम आज की कथा का यहीं पर, और फिर आरती करेंगे। उसके बाद प्रसाद लेकर के जो प्रसाद की व्यवस्था है अपने अपने घरों को सब पधारेंगे। आज इस कथा का प्रथम दिवस था, तो भैया प्रथम दिवस और अंतिम दिवस ऐसे आयोजनों में ये व्यवस्थाओं के दिन माने जाते हैं। फिर भी बहुत अच्छी ठाकुर जी ने व्यवस्था करी आज पहले दिन में। वैसे तो प्रथम दिवस और अंतिम दिवस व्यवस्थाओं का दिन माना जाता है। आइए भगवान नाम के साथ कथा का विश्राम और फिर आरती करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। छाजा पे बोले काला कागलो, मन हिचकी आवे छाजा पे बोले कालो कागलो, छाजा पे बोले कालो कागलो, हिचकी आवे छाजा पे बोले कालो कागलो,
हरिओम। ओ याद करे छे मारो सांभरो મને હિચકી આવે સાજા पे बोले काळो कागलो હિચકી આવે સાજા पे बोले काळो कागलो મને હિચકી આવે સાજા पे बोले काळो આવે યાદ કરે છે મારો સાંભરો મને હિચકી આવે યાદ કરે છે મારો સાંભરો अरगो तुम तो सपना में दिखे बाजार यो है चंग तुम तो सपना में दिखे बजायो है अरे तो
जितना आनंद आज आपने लिया है, कल आप इससे ज्यादा तुच्छ भेंट आदरणीय गुरुदेव भागवत कथा व्यासपीठ श्री राजेंद्र जी शास्त्री जी को वे भागवत समर्पित करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं उनको कि वे व्यासपीठ को कथा समर्पित करें। एक मिनट। और वो हमारे काकी जी आए हुए हैं, प्लीज आप भी उठिए। आधा भाग उनका भी है। हाँ, उनका जाना। हाँ, पधारो। पहले माल्यार्पण, आप माल्यार्पण हमारे काकी सुसर जी जगदीश जी देवली से हमारे काकी सासू जी देवली से व्यासपीठ को भागवत समर्पित करते हुए आपकी इच्छा कुछ और जग रही है, वे उनको भी समर्पित करना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय आदरणीय मूल कथावाचक श्री सोनू जी से उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। अतः आप माल्यार्पण करके मैं डॉक्टर हमारे पूजन कराने वाले श्री नवल जी, उनका सम्मान करने के लिए मेरे काकी सुसर जी श्री जगदीश जी और काकी सासू जी पधार रहे हैं। करते हुए श्रीमद् भागवत भेंट करते हुए आपकी इच्छा अभी तक और प्रबल दिख रही है और ये कहते हैं कि मैं तो देके ही जाऊंगा। तो भाई मैं तो जवाई हूं, तो मैं भी लेके ही रहूंगा। आदरणीय इधर थोड़ा सा आगे आओ आप। आदरणीय के चरणों में थोड़ा मैं नतमस्तक श्री राधे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः गंधादिभिः संपूज्येतः। हाँ जी,
आरती होने जा रही है। सभी से निवेदन है, खड़े हो जाइए। हाँ भैया, आरती की बात देना चाहे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः गन्धादिभिः सम्पूज्येतः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि जान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोले भागवत भगवान की जय हो। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला है। ये दुख करणी ये दुख हरणी, हे सुख करणी हे दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी। हे सुख करणी हे दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। मेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ गोल सत्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम मेरे श्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से
तारते, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम ज्वालामालिन्यै नमः गन्धादिभिः सम्पूज्येतः हरिः ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः समा शान्तिरेधि पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम यज्ञेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलव्यैर् पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर ओम सांगाय नमः सपरिवाराय नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। बोलिए राधे रानी की जय। बोलिए यमुना महारानी की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। पृथ्वी माता की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। राम लला की जय हो। आज के आनंद की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कृपया सभी यहीं विराजे, चाय पियेंगे और एक सम्मान और करना है। विराजे यहीं पे विराजे, यहीं पे विराजे, चाय पी के फिर बाद में जाना। अभी अभी मेरे काके ससुर जी ने भेंट किया था, तो मैं भी व्यासपीठ के द्वारा उन्हें सम्मानित करवाना चाह रहा हूं। हमारे काकी ससुर जी और काकी सासू जी कृपया ऊपर पधारें। आओ इधर पधारें आप। काकी सासू जी, अरे आप इधर पधारें। तेरी मम्मी को बोला इधर आओ, ये ले जाओ, वो तुम उधर ही खड़ा हो। ये मेरे को दे दो, इधर इधर, ये मेरे को व्यासपीठ के द्वारा दिलाना। इधर खड़ा हो जाओ, पहले माला दे, पहले माला दे। ये व्यासपीठ के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं।
श्री काके ससुर जी जगदीश जी को और व्यासपीठ के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। काके ससुर जी एक दुपट्टा और साल आप से जाकर के ओढ़ा ना। हाँ ये साल एक साथ ओढ़ाइए इनको। आप लोग विराजिए। हाँ इनको बीच में लो। ये युगल जोड़ी बनी रहे। घूंगर वाला बाल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे यजुर्वेदाय नमः चार कर मालूम ओम पूर्व यजुर्वेदाय नमः ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः दक्षिणे सर्वेदाय नमः ओम दक्षिणे सर्वेदाय नमः मध्य कलशमरुणाय नमः। मरुणाय नमः ओम मरुणाय नमः सामग्र्यं जलं प्रोक्षेतः ओम आपोष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातु नमो नमस्ते स्वर्गप्रभाय सुवेदयाय सुमङ्गलाय सुपात्राय जसाधनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपं पतनं मृणानं प्रार्थनामृतं नमस्करोमि पृथ्वी पूजनं ओम पृथ्वी द्वयार्धा लोका देवी त्वं शून्यार्धा त्वं च धारयामहं देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। ओम आधार शक्ति नमः कर्म भूमि नमः वसुंधराय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। ओम समुद्रवश्ने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। ओम भूर्वासुनांसि कर्म भूम्यै नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते मध्ये मध्ये पाणिपत्रापूर्णं समर्पयामि। राज्यं नमस्कारं समर्पयामि नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थना। हाँ जी थोड़ा सा फूल ले लो। ओम चंद्रमा मनसो जातमित्रो सूर्य
सूर्यो जायत सूत्राद वैश्य प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायत। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मूछ की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डून के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत घोड़िन को काया। भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जलिन शीतलीकरणम पुष्पय देवाभिवंदनम। ओम जन्नेन जन्नेमयन्त देवास्तानि सर्वाणि वर्तमाने आसन्नति येनाकं महिमानः चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुष्पै देवाभिवंदनम। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय। ओम पूर्व उच्चारित ग्रह गुणगान समिष्टान सुबेलम अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अपना गोत्र लिए भरद्वाजी उपाध्याय नाम परिषद श्रीमद् भागवत कर्माकत्वेन संकल्पित नान्दी साध्यम अहम करिष्ये। छोड़ दी। हाँ जी। पाद प्रक्षालनम। देखो ये कुसा बांध लो उसी में पवित्री में। पवित्री में या अलग से बांध दो? अलग से करना होगा। अलग से नहीं बस हो गया। ठीक है। विश्वदेव को इस प्रकार से छोड़ना है और अपने को इस प्रकार से। अभी तो केवल सिर्फ इसी छोड़ना है, कुछ आसे अभी नहीं करना है ऐसा। पाद प्रचलन कराइए। ओम सत्यवसंज्ञ देवानंद मुखा। ओम भूर्वास्वइदं वह वाद्यम पदाभिनिजिनं वार्वशालनं वृद्धि। विश्वदेव को माते माते पितामही प्रपितामही नांदी मुख्या। ओम भूर्वास्वइदं वाद्यम पदाभिनिजिनं वार्वशालनं वृद्धि। इधर तीनों पे इधर छोड़ना है। ओम भूर्वास्वइदं वाद्यम पदाभिनिजिनं वार्वशालनं वृद्धि। ओम पितृपितामही प्रपितामही नांदी मुखा। ओम भूर्वास्वइदं वाद्यम इदं वह पाद्यम पदाभिनिजिनं पादप्रक्षालनं वृद्धि। ओम मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नीकः नान्दी मुखा। ओम भूर्वास्वइदं वह पाद्यम पदाभिनिजिनं पादप्रक्षालनं वृद्धि। हाँ, आसन के लिए चारों जगह कुसा डाल दीजिए। ओम आसन ओम सत्यवसंज्ञ विश्वदेवानंद मुखा। ओम भूर्वास्वइदं आसने नमो नमः। नांदी साध्य क्षणौ प्रियतां यथा प्राप्नुवन्त्यो भवन्त्यः तथा प्राप्नुवामः। पितृपितामही प्रपितामही नांदी मुखा। ओम भूर्वास्वइदं आसने नमो नमः। नांदी साध्य क्षणौ प्रियतां यथा प्राप्नुवन्त्यो भवन्त्यः तथा प्राप्नुवामः। पितामही प्रपितामही नांदी मुखा। ओम भूर्वास्वइदं आसने नमो नमः। नांदी साध्य क्षणौ प्रियतां यथा प्राप्नुवन्त्यो भवन्त्यः तथा प्राप्नुवामः। ओम मातामह प्रमातामह प्रपितामह सपत्नीकः नांदी मुखा। ओम भूर्वास्वइदं आसने नमो नमः। नांदी साध्य क्षणौ प्रियतां यथा प्राप्नुवन्त्यो भवन्त्यः तथा प्राप्नुवामः। गंधादि संपूज्यता। गंध अक्षत पुष्प सब लेकर के ओम सत्यवसंज्ञ विश्वदेवानंद ओम भूर्वास्वइदं गंध्यार्चनं स्वाहा संपत्तितां वृद्धि। ओम मातृ पितामही प्रपितामही नांदी मुखः मुत्सृज्ये। ओम मातृ पितामही प्रपितामही नांदी मुख्या। ओम भूर्वास्वः तस्याभिषेकस्य नांदी साध्य क्षणौ फल प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं द्रक्षा मलय कवय मूल निष्क्रियं दक्षिणां दातुमः मुत्सृज्यते। मातामह प्रमातामह प्रमातामह सपत्नीकः नांदी मुखः। ओम भूर्वास्वः तस्याभिषेकस्य नांदी साध्य क्षणस्य फल प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं द्रव्य मलयक यव मूल निष्क्रियं दक्षिणां दातुमः मुत्सृज्ये। हो गया? हाँ जी। अब हाथ में जल ले लीजिए। बोली अनेना नांदी श्राद्धम संपन्नम। ब्रह्म ओम सुसंपन्नम सुसंपन्नम। छोड़ दीजिए।
बस इसको जो है बाहर लगवा दीजिए। कोई पानी वगैरह हाँ हाँ कैसे देखो है किधर से देखो ऊपर रख दो गोली से, पहले तो आप उठो, नहीं जल में विसर्जन करवा देना। आप उठो पहले, जगह छोड़ो आप। शिले में कौन देवी संपूज्येतः ओम चंद्रमा मनसो जादीक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाविश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती कुंज विहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में जयंती माला बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला। गगन समयंग कांति काली राधिका चमक रही जाली। लतन में ठाड़े वनमाला ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। हर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बल से देवता दर्शन को दर्शे। गगन से सुमन राशि बरसे बजे मोर झलक मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट वही गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा वशीष वशीष जटा के बीच हरि यज्ञ की। चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु। चौनिस गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदुमन चांदनी चंद कटत भव बंद। पेड़ सुन दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाय वंदनम्। हरि ओम मां यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति लोकदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति। लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथाय विद्महे सीतामयाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे गोपीवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवंदिका मकुल चंपक पाटलाभ्ये वन्नाग्रजाति करवे करसार पुष्प
दलमञ्जरी तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि कराकरोद्धानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाणं परमेश्वर ॐ स्वानन्दं परिवाराय नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। एक परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि यन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वं विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। भगवान से प्रार्थना करो जो गलती हो उसे क्षमा करना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जने